Jai Mata Di friends, today we are going to talk about No Room for a Leopard by Ruskin Bond. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की। एज वी नो कि रस्किन बॉन्ड एक नेचर पोइट थे और राइटर थे, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता था कि ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे। और इसमें भी एक वैली की ये स्टोरी है जिसमें एक लेपर्ड रहता है और ह्यूमंस और लेपर्ड के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक ट्रस्ट बन जाता है, म्यूचुअल ट्रस्ट। लेकिन एक दिन इस वैली में रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स का ये ट्रस्ट टूट जाता है और यहाँ की जो पीस थी वो भी टूट जाती है, जो शांति बनी हुई थी। क्यों, वो हम देखेंगे और क्या होता है इस स्टोरी में। तो यहाँ पे जो राइटर है वो एक यंग बॉय है और वो नैरेटर है। वो कहता है कि मैंने वो उस लेपर्ड को देखा कुछ टाइम पहले एक छोटे से झरने के पास में, और जो हिल्स के नीचे था। एक छोटी सी रेविन बहती थी वहाँ, मतलब रेविन मतलब कि वैली, और वो बहुत ही डीप थी। वहाँ पे इतनी सारी शेडो थी, मतलब बहुत सारे ट्रीज़ थे वहाँ पे। तो बर्ड्स और एनिमल्स को वहाँ पे दिन के टाइम पे भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदे शेडो सी रहती थी, अंधेरा सा रहता था, इसलिए वो मोस्टली वहीं पे आते थे। वहीं पे उस कवर किया हुआ जो एरिया था ट्रीज़ का, वहाँ पर आते थे वो दिन के टाइम पे। और लोग भी ऐसा था कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा आते जाते नहीं थे, तो वो आराम से वहाँ पे घूम फिर सकते थे। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जो वो रेविन थी वो वाइल्ड लाइफ के लिए एक हेवन सा बन गया था। वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे क्या है कि जो नैरेटर का जो कॉटेज है वो एक फॉरेस्ट में है और वहाँ पे ओक और मैपल के बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और साथ ही साथ में हिमालयन रोडोडेंड्रॉन के भी हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ ए ट्री। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं। साथ ही साथ में एक पतला सा रास्ता है, ट्रीज़ में से वो होकर गुजरता है। और हिल के नीचे जो है बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड डॉग रोजेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे मतलब स्ट्रीम वगैरह हैं, और वो स्ट्रीम के जो चारों तरफ स्मूथ पेबल्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली हर मॉर्निंग को जो नैरेटर है उसको आवाज़ सुनाई देती है बार्किंग डियर की, कभी पाइन मार्टन्स की, मतलब अ टाइप ऑफ एनिमल की, वाइल्ड एनिमल्स के नेम है फ्रेंड्स। वहाँ पे वो नैरेटर को उनकी प्रेजेंस का पता होता था, वो नोटिस करते थे, जैसे हैंडसम रेड फॉक्स और इन सब को। वहाँ पे फुटप्रिंट्स भी देखे थे उसने बियर के। लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स और एनिमल्स थे तो यहाँ पे उनको कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं करते थे, इसलिए वो कभी भी मतलब वहाँ से जाते थे तो भी उनको कोई मतलब नहीं होता था बर्ड्स और एनिमल्स के को परेशान करने का या जंगल में से कुछ लेने का। कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि वो यूज टू हो जाते हैं वहाँ के जो जंगल के बर्ड एंड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि नैरेटर वहाँ से अक्सर आता जाता रहता है। तो अब वो उससे हैबिचुअल हो चुके हैं। लंगूर्स जो हैं जो ओक ट्री में होते हैं, साथ ही साथ में रोडोडेंड्रॉन जो ट्रीज़ के अंदर होते हैं, तो हमेशा इधर से उधर ब्रांचेस पे खेलते रहते हैं, लटकते रहते हैं। और स्टार्टिंग में तो वो मतलब मुझे इस तरीके से लगता था कि जैसे मैं उनको डिस्टर्ब करने आया हूँ, लेकिन अब वो जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखते हैं, और वहाँ पे जो ग्रीन शॉट्स हैं ओक की वो खाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जब भी हर इवनिंग में मैं इस तरीके से आता जाता रहता हूँ, तो एक इवनिंग में जैसे ही मैं पास हो रहा था वहाँ से, तो मैंने देखा कि चैटरिंग की आवाज़ आ रही है ट्रीज़ के अंदर से। मैं ये समझ गया था ये कोई एक्साइटमेंट की वजह से नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा गुजरता हूँ और तब ये आवाज़ करते हैं। ये कुछ डिफरेंट आवाज़ थी। मे बी ये जो लंगूर्स हैं ये मुझे कुछ वार्न करने की कोशिश करते हैं, कोई हिडन डेंजर जो शायद मुझे पता नहीं है उसके बारे में वार्न करना चाहते हैं। तो मुझे पेबल्स लुढ़कते हुए नज़र आए हिल साइड से। तो मैंने जैसे ऊपर देखा तो एक ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड वहाँ पे खड़ा था,
और वो एकदम स्टिल था, खड़ा हुआ था, और वो मे बी वो कहीं और देख रहा था, लेकिन वो कुछ 20 फीट दूर था मुझसे, और मेरी साइड तो वो नहीं देख रहा था क्योंकि वो रेविन की साइड देख रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना हेड को मूव किया और मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझे देख रहा है, मतलब मेरी प्रेजेंस का उसे पता चल गया है। तो अब मैंने अपना करेज इकट्ठा किया और मैंने क्लैप किया शार्पली। तो लेपर्ड जो था वो थिकेट्स में कूद गया, मतलब वहाँ से भाग गया जंगल की ओर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल था मे बी वो फूड की तलाश में था और मैंने उसे परेशान कर दिया है, मैंने उसे शायद डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन कुछ देर बाद में मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी डेर की, मतलब हिरन वगैरह की, कि मुझे लगा कि अभी भी उसकी हंटिंग जारी है, मतलब उसे अपना फूड मिल गया है। जैसा कि लेपर्ड हम जानते हैं कि एक कैट फैमिली का मेंबर है और वो ख़त्म होने की कगार पे है इंडिया में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत सरप्राइज फील किया था कि ये मसूरी के आसपास जब मैंने इसे देखा, क्योंकि कुछ आसपास की हिल के यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी चल रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन का मीन्स समझते होंगे आप कि पेड़ों की कटाई चल रही है, इसलिए कुछ डियर भी यहाँ पे आ गए हैं, कुछ हिरन भी यहाँ पे आ गए हैं इस ग्रीन वैली के अंदर। अब मैंने कुछ वीक्स पहले लेपर्ड को देखा था और वो मोस्टली मुझे अपनी जो प्रेजेंस है वो उससे मुझे अवेयर कराता रहता है कि मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो जब भी जंगल से आते जाते हैं उस फॉरेस्ट से, तो उस टाइम पे वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स की प्रेजेंस को फील करते हैं। कई बार तो मुझे ये भी लगता है जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है। अब मुझे एक बार ऐसा लगा भी था कि एक बार मैं वहाँ पे खड़े होकर मैं ये महसूस करने लगा कि मुझे 2 ब्राइट आइज़ जो थी जंगल में से वो घूर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हिम्मत के साथ में वहाँ पे खड़ा रहा तो बाद में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो तो फायरफ्लाइज थी, मतलब जुगनू थी। जैसा मैं सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था। और मई जून के महीने में, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में मोस्टली जो एरियाज़ होते हैं उनमें गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे हिल्स जो होती हैं वो ब्राउन और ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन कुछ जगह पे एकदम कूल और ग्रीन एरिया रहता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम है। क्योंकि ये जो नॉर्दर्न साइड की ये बात कर रहे हैं नरेटर, यहाँ पे मोस्टली जहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, झरने वगैरह होते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी रहती है। और साथ ही साथ में वो ये देखते हैं कि वहाँ पे कितनी सारी ग्रास है और इस तरीके की चीज़ें रहती हैं स्ट्रीम के आसपास। तो एक दिन मैंने क्या देखा कि एक बार्किंग डियर का कुछ मतलब आधा तो वो मरा हुआ जो था, आधा मांस खाया हुआ था और आधा छोड़ा हुआ था, पार्शली ईटन था वो जो हिरन था वो। तो मैंने सोचा कि अगर लेपर्ड ने इसे खाया है तो उसने बचा हुआ मीट जो था, जो अपनी मील थी, वो ना तो उसने छुपाई ना पूरी खाई, ऐसा कैसे किया। तो मुझे साथ ही साथ में कि मुझे लगा कि मे बी उसे किसी ने खाते वक्त डिस्टर्ब किया होगा। बाद में मैंने जैसे ही हिल के ऊपर चढ़ा तो मुझे एक पार्टी मिली हंटर्स की। वो एक ऑक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने कभी यहाँ पे कोई लेपर्ड देखा है। मैंने कहा नहीं। तो क्योंकि मैं उनसे कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहता था, तो वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे देखा है बहुत सारे पैरों के निशान, हिरनों के पैरों के निशान देखे हैं हमने, साथ ही साथ लेपर्ड के भी पैरों के निशान देखे हैं। तो इस तरीके से हंटर्स जो उसे कहते हैं कि इस तरीके से उसे क्वेश्चनिंग करते हैं वो। तो लेकिन मैं मोस्टली उनकी आवाज़ें भी सुनता था शाम के टाइम पे, उनकी गन्स की आवाज़ें, कि उनको मतलब वो इस तरीके से घूमते थे जैसे उनको कुछ भी मिल जाएगा तो वो उसे शूट कर देंगे। हम जानते हैं कि एनिमल्स को मारना गलत है, लेकिन वो जो हंटर्स थे वो इसी तलाश में घूमते रहते थे कि उन्हें कुछ दिखाई दे और वो हंटिंग करें। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे लियोपार्ड है और इसलिए तुम्हें गन भी कैरी करनी चाहिए। फिर वो नरेटर जो हैं वो कहते हैं नहीं, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कुछ बर्ड्स हैं, कुछ लंगूर्स हैं। मैंने ऐसे कहा कि ये सारी चीज़ें तो हैं, और कुछ भी हो मैं उनसे कुछ ज़्यादा बातें करना भी नहीं चाहता था, मैं उन्हें अवॉइड करना चाहता था।
कुछ टाइम बाद में क्या होता है, एक दिन बाद में वो जब मैं उसी स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने परिटिब्बा नाम का एक ब्लीक था, उसके ऊपर चढ़ा। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल खंडर सा था। और उसके बाद में मैं वहाँ से और ऊपर चढ़ा तो मतलब ऊपर हिल पे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, रॉक्स और रूट्स की हेल्प से मैं ऊपर चढ़ा। वहाँ पे मैंने देखा पाइन ट्रीज़ हैं और कुछ अपर ब्रांचेस हैं, उनको मतलब बहुत ऊंची ऊंची ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे हवा बह रही है। लेकिन मोस्टली वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे मोस्टली रुइंस हैं कि कोई जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे सब खंडर ही खंडर है, रब्बल हो रखा था सब कुछ। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ देखा कि कुछ वीड्स मतलब जो अनचाहे पौधे होते हैं, जो क्रॉप्स के साथ में जो उग जाते हैं, ऐसे पौधे होते हैं, शॉरल, डैंडलाइन, इस तरह नेटल्स, इस तरीके के और भी होते हैं वहाँ पे कुछ प्लांट्स। तो वहाँ से मैं उन रुइंस के अंदर से जा रहा था, रूफलेस रुइंस मतलब वहाँ पे सब खंडर ही खंडर था, उसके अंदर से जा रहा था, साइलेंस ही साइलेंस था। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने जा रहा था तो ऐसे लग रहा था इतना साइलेंस जैसे मेरे कानों में चुभ रहा हो। बट मैं वहाँ पे जाते जाते मुझे कुछ होने का एहसास हुआ कि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ और भी है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई कैट फैमिली का कोई एनिमल होगा, उसी की ऐसी स्मेल आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं वहाँ पे रुक गया और मैं वहाँ पे रुक कर ये देखने लगा कि मतलब है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई मोमेंट नहीं था। और मैंने देखा कि यहाँ पे जो कोलैप्स हुई चीज़ें थी, जैसे कि कुछ वहाँ पे जो पोल्स वगैरह थे वो भी कोलैप्स हो रखे थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे नज़र आई। अब यहाँ पे जो देखा मैंने कि कुछ स्ट्रेन सी स्मेल जो थी वो आ रही थी और मैं देख रहा था वहाँ पे कि क्या चीज़ है यहाँ पे। अब मुझे लगा कि यहाँ पे शायद लेपर्ड है, और जो क्योंकि मैंने वहाँ पे गुफा देखी और मे बी वो रात को हंटिंग करके आया होगा, जो अपना शिकार खाने के बाद में रेस्ट कर रहा है यहाँ पे अपने जो घर है, जो डेन है, उसके अंदर छुप कर और दुबक कर बैठा है। और मे बी उसे पता चल गया है कि ये मैं हूँ, मतलब मेरी प्रेजेंस उसको पता चल गई है और वो मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से आता जाता रहता हूँ। तो वो उसको पता है कि मैं उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। अब उसने मुझे डार्क में से देख भी लिया होगा और मतलब रिकग्नाइज भी कर लिया होगा, ऐसा नैरेटर को लगता है, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो अकेला आता जाता रहता हूँ बिना कोई वेपन के। तो उसको लगा कि इस तरीके से हम दोनों में एक मतलब फ्रेंडशिप सी हो गई है, क्योंकि मुझे भी पता है उसकी प्रेजेंस और उसे भी मेरी प्रेजेंस पता है, लेकिन ना मैं उसे नुकसान पहुंचाता हूं ना वो उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकने का साहस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो लेपर्ड था उसने कोई मुझसे फिज़िकल कांटेक्ट भी नहीं किया और मैं वहाँ पे और उस ब्यूटीफुल क्रिएचर जो इधर से उधर रॉक्स पे घूमता रहता है, मैं वहाँ से उसे छोड़कर चला गया। और मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगा कि उसे मुझ पे इतना ट्रस्ट है। तो लेकिन क्या एक लेपर्ड के लिए एक इंसान पे ट्रस्ट करना और मेरे ही जैसे, क्योंकि उसने मुझ पे ट्रस्ट कर लिया तो अब मेरे जैसे मतलब हर ह्यूमन बीइंग पे वो ट्रस्ट कर सकता है, तो क्या उसे सब लोगों पे ट्रस्ट करना सही है लेपर्ड का इस तरीके से? तो लेकिन अब दूसरे नेक्स्ट डे की बात है कि मैं जैसे ही आया स्ट्रीम से तो मुझे शाउटिंग और बीटिंग की आवाज़ जा रही थी, जैसे ड्रम्स को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो और सेलिब्रेट कर रहा हो। तो वो हंटर्स की आवाज़ थी। तो उनके पास में एक लॉन्ग मतलब वो अपने शोल्डर्स पे लगाए हुए थे और उसके ऊपर मतलब नीचे की तरफ से वो जो उसकी डेड बॉडी थी लेपर्ड की, वो लटकी हुई थी उस पोल से और वो कैरी कर रहे थे उसको। क्यों? और उसने उसको उस लाइफलेस बॉडी को मे बी उन्होंने उस लेपर्ड को नेक और हेड पे शूट किया था, इसकी वजह से वो मर गया और वो उसको लेके जा रहे थे। और जब मैं उन्हें मिला तो उन्होंने मुझे कहा वी टोल्ड यू देयर वॉज ए लेपर्ड, कि हमने कहा था ना यहाँ पे लेपर्ड है। और वो मतलब बहुत खुश हो रहे थे उस टाइम पे और मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, यस ही वॉज ए ब्यूटीफुल लेपर्ड, कि हाँ वो बहुत सुंदर लेपर्ड था।
लेकिन बेचारा अब नहीं रहा। अब जो नरेटर है वो बहुत उदास हुआ और वो साइलेंटली उन साइलेंट फॉरेस्ट में से वापस जाने लगा। तो वहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स जो थे वो तो सब पूरा जो फॉरेस्ट था वो साइलेंट था, लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स का ट्रस्ट यहाँ पे टूट गया था। अब मुझे जो D.H. लॉरेंस की जो राइटर हैं उनकी जो पोएम है उनके कुछ लाइंस याद आ रही थी। जैसे मैं जा रहा था अपने घर की तरफ, एज आई क्लाइम्ड द स्टीप एंड लोनली पाथ टू माई होम। तो जैसे मैं अकेला अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे कानों में उनके जो वर्ड्स थे D.H. लॉरेंस की पोएम के वो गूंज रहे थे। वो ये कुछ इस तरीके से थे, देयर वॉज रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। तो इन लाइन्स ये मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं जा रहा था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसमें ये देखा कि किस तरीके से एक लेपर्ड ने एक ह्यूमन बीइंग पे ट्रस्ट किया था, क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसी तरीके से उसने उसके जैसे अदर ह्यूमंस पे ट्रस्ट करके कितनी बड़ी गलती की थी। और जबकि ह्यूमन बीइंग्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सेव वाइल्ड लाइफ। सो इट इज़ ऑल अबाउट it. Hope you like it. Please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank